हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th। अ फोटोग्राफ फर्स्ट पोम है आपकी पोएट्री का। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर पढ़ लीजिएगा। इसकी सेंट्रल आइडिया नहीं देखा है तो उसकी भी लिंक पड़ी है। यहाँ सेकंड और थर्ड स्टेंजा पर स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं हम लोग। रीड द फॉलोइंग स्टेंजास एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए स्टेंजा पद्यांशों को पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। अब ये स्टेंजा है, ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू दियर हेयर। तो तीनों स्थिर खड़ी थी। ऑल थ्री, तीनों, शार्ली टाल्सन की माँ बीच में और दो उनकी चचेरी बहनें। शांत स्थिर खड़ी थी, स्टिल मीन्स शांत। टू स्माइल थ्रू दियर हेयर, और वे सब अपने बालों से मुस्कुरा रही थी। अब यहाँ बालों से मुस्कुरा रही थी क्या, कई अर्थ है। एक तो हवा चल रही थी तो चेहरे पर उनके बाल आ रहे थे, दूसरे उनके हवा से उड़ने की वजह से बाल खड़े थे, ये सारे अर्थ होंगे। तो बालों से मुस्कुरा रही थी। एट द अंकल विद द कैमरा, और कैमरा लिए चाचा जी जो खड़े थे उन्हीं को देखकर वे मुस्कुरा रही थी। अ स्वीट फेस, एक प्यारा चेहरा, मोहक चेहरा, आकर्षक चेहरा। इनकी माँ का चेहरा है जो, माई मदर्स फीट, कहा मेरी माँ का चेहरा। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, वह मेरे जन्म से पहले का चेहरा था। एंड द सी, और समुद्र, विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, जो लगता है बहुत कम बदला है, सागर में बदलाव कम आया है। वास्ड दियर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, वह अत्यधिक अल्पकालिक पैर धो रहा है, हमेशा पैरों को धो रहा है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर देखें। व्हाट डज द फ्रेज स्माइल थ्रू दियर हेयर द पोएटेस इंडिकेट। तो कवित्री क्या इंडिकेट करती हैं इस फ्रेज के माध्यम से। स्माइल थ्रू दियर हेयर, जो फ्रेज है ये स्माइल थ्रू दियर हेयर, इसके माध्यम से वे क्या इंडिकेट करती हैं, संकेत करती हैं। इट इंडिकेट्स दैट इट वॉज अ विंडी डे, तूफानी दिन था, हवा चल रही थी। द गर्ल्स वर हैविंग फन, और दूसरा ये कि लड़कियों को आनंद का, मौज मस्ती करने का उनके पास समय था। एंड द फेसेस ऑफ द गर्ल्स वर कवर्ड विथ दियर हेयर, और जब हवा चल रही थी तो उनके चेहरे उनके बालों से ढके हुए थे। ये सब इंडिकेट करता है। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइन वास्ड दियर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। तो ये जो लिखा है फ्रेज में, वास्ड दियर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, इसका क्या महत्व है। आंसर, इट कंट्रास्ट, यह अंतर बताता है। मोर्टालिटी ऑफ ह्यूमन्स, ह्यूमन्स मीन्स मानव, ऑफ मीन्स का के की, मोर्टालिटी मीन्स नश्वरता, मानव की नश्वरता, विद द इमोर्टलिटी ऑफ सी, इमोर्टलिटी मीन्स अमरता, सी मीन्स सागर, सागर के अमरत्व के बीच कंट्रास्ट, भेद को पैदा करता है, बताता है। थर्ड क्वेश्चन, वास्ट दियर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, ये जो फ्रेज है, विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन एबव लाइन्स। तो ऊपर जो फ्रेज दिया गया है, लाइन दी गई है, इसमें कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच अलंकार यूज किया गया है। आंसर, द फिगर्स ऑफ स्पीच अलिटरेशन हैज बीन यूज्ड इन दिस लाइन। इस लाइन में फिगर्स ऑफ स्पीच अलिटरेशन को यूज किया गया है। क्यों यूज किया गया है, क्योंकि आप देखें ये दियर में टी, टेरिबली में टी, ट्रांजिएंट में टी, ये जो टी का रिपीटिशन हो रहा है, इस वजह से ये आपका अलिटरेशन है। क्योंकि अलिटरेशन की डिफिनीशन होती है रेपिटिशन ऑफ सिमिलर साउंड, सिमिलर लेटर और सिमिलर सिलेबल। आप जानते हैं अनुप्रास अलंकार क्या होता है। चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, ये जो च कई बार आया है, यहाँ से अनुप्रास अलंकार हो गया। तो यहाँ पर ये जो टी कई बार आया है, इसलिए अलिटरेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, हु क्लिक द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ किसने खींचा, किसने क्लिक किया। आंसर, द अंकल ऑफ द पोएट्स मदर। तो कवित्री की माँ के चाचा ने क्लिक द फोटोग्राफ, फोटो खींचा। इस स्टेंजा पर बेस्ड ये लास्ट क्वेश्चन है। अभी एक स्टेंजा का क्वेश्चन आंसर हम लोग और देखेंगे। राइट द नेम ऑफ द पोम फ्रॉम विच दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन एंड हु इज इट्स पोएट। तो उस कविता का नाम लिखें जहाँ से ये स्टेंजा लिया गया है और इसके कवि कौन है। आंसर, दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम, तो यह स्टेंजा लिया गया है अ फोटोग्राफ, एंड शार्ली टाल्सन इज इट्स पोएट, और शार्ली टाल्सन इसके कवि हैं। थर्ड स्टेंजा, सम 20-30 ईयर्स लेटर, कहा कुछ लगभग 20-30 वर्ष बाद, लेटर मीन्स बाद,
शी हैड लाफ एट द स्नैपशॉट, स्नैपशॉट मीन्स फोटो, वह फोटो को देखकर हंसती थी। क्या कहती थी? सी बेट्टी एंड डॉली, देखो बेट्टी को, डॉली को, बेट्टी और डॉली को देखो। शी हैड से, उन्होंने कहा था। एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और उन्होंने कहा था कि देखो उन दिनों के समय में समुद्र के तट पर छुट्टी मनाने के लिए कैसे कपड़े पहना करते थे लोग। ऐसा शार्ली टॉल्सन की माँ ने शार्ली टॉल्सन से कहा था कि उस समय छुट्टी मनाने के लिए लोग कैसे कपड़े पहना करते थे। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, समुद्र के तट पर बिताई छुट्टी उनके अतीत की बात बन गई थी। माइंड इज हर लाफ्टर, मेरे लिए उनकी हंसी ही अतीत बन गई, अर्थात वे इस दुनिया में नहीं रही। बोथ री विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, कहा दोनों मुश्किल से सामान्य दिखने का प्रयास करते हैं। आइए इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखें। हु आर बेट्टी एंड डॉली, बेट्टी एंड डॉली कौन है? आंसर, बेट्टी एंड डॉली आर द पोएट्स आंट्स, बेट्टी और डॉली कवित्री शार्ली टॉल्सन की चाचियां हैं, मौसियां हैं। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट इंडिकेट विथ माइन इज हर लाफ्टर, तो कवित्री ये जो कहती हैं कि मेरे लिए तो उनकी खुशी ही है जो अतीत बन के रह गई है। आंसर, इट इंडिकेट्स दैट द पोएट इज मिसिंग हर डेड मदर, तो ये पंक्ति यह इंडिकेट करती है, संकेत करती है कि कवित्री अपनी मृत माँ को मिस कर रही हैं, याद कर रही हैं। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट डज द फ्रेज लेबर्ड ईज ऑफ लॉस इंडिकेट, तो ये जो फ्रेज है लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, ये क्या इंडिकेट करता है? आंसर, द फ्रेज लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, इसको सिंगल इंटू कॉमा में लिखना था, इंडिकेट्स द पेन ऑफ द पोएट, तो कवि के दर्द को ये बयां करता है ये फ्रेज। नेक्स्ट, हाउ डिड द पोएट्स मदर फील अबाउट द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ के बारे में कवित्री की माँ कैसा फील की? आंसर, द पोएट्स मदर फेल्ट अ सेंस ऑफ फॉन्डनेस एंड लॉस फॉर अ टाइम दैट शी इंजॉयड विच विल नेवर कम बैक, तो कवित्री की माँ ने महसूस किया एक फॉन्डनेस, फॉन्डनेस प्यार, एंड लॉस क्षति, नुकसान, फॉर अ टाइम एक समय का नुकसान की अब ऐसा समय नहीं आएगा, दैट शी इंजॉयड जिसको उन्होंने इंजॉय किया था, विच विल नेवर कम बैक जो वापस अब नहीं मिलने वाला। लास्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस द पोएटेस मदर्स डेथ, तो कवित्री की माँ को मरे उनकी मृत्यु के कितने समय हो गए, कितने समय बीत चुके हैं? आंसर, द पोएट रिकॉल्स दैट इट हैज़ बीन नियरली 12 years सिंस हर मदर्स डेथ, तो कवित्री याद करती हैं कि यह लगभग 12 वर्ष हुए उनकी माँ के मृत्यु को। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए क्वेश्चन आंसर हेल्पफुल होंगे, आपको पसंद आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।